अनायसा का झूठ पकड़ा जा चुका है। अनायसा जब से श्री से मिलके आती है तो श्री अनायसा की हालत पर बहुत ज्यादा परेशान होती है। इसलिए वो फैसला करती है कि अब वो अनायसा से मिलने उसके घर जरूर जाएगी। जब वो अनायसा से मिलने उसके घर आती है तो तभी अनायसा अपनी मॉम को सब सच बताती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैंने सिर्फ झूठ बोला है, मुझे सिर्फ फूड पॉइजनिंग हुई है। तो शारक की माँ को ये लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने इस मौके का फायदा उठाया, वरना शारक तो मुझे जलील करके छोड़ता। शारक ने तो मुझे अपनी नौकरानी समझ के रखा है। अनायसा और श्री आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी कमरे के बाहर खड़ी होकर शारक की बहन सारी बातें सुन लेती है और उसे पता चलता है कि अनायसा हम सबसे झूठ बोल रही है, ये प्रेगनेंसी का बहाना करके हमसे खिदमतें करवा रही है। तभी वो शारक के पास जाती है और उसे सब सच बताती है। शारक फौरन अपने रूम में आता है और अनायसा से कहते हैं, अनायसा तुमने हम सबसे झूठ बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो, बहुत अच्छा प्लान बनाया, तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया। मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, लेकिन अब तुम्हारा झूठ पकड़ा जा चुका है। तभी शारक श्री से कहते हैं कि आप यहाँ से जा सकती हैं, जैसे आपने मुझे और मेरी मॉम को बेइज्जत करके अपने घर से निकाला था, इसलिए मैं भी नहीं चाहता कि आप यहाँ पर रुके। अब आप बताएं कि आप किस दरवाजे से जाना पसंद करेंगी। एक बैक साइड पे गेट है और दूसरा फ्रंट साइड पे, अगर आप कहें तो मैं आपको बाहर का रास्ता दिखा दूं। श्री शारक की बातें सुनने के बाद और उससे जलील होने के बाद घर वापस आ जाएगी और उसे शारक की इस हरकत पर शदीद गुस्सा आ रहा होगा। तो अनायसा शारक से कहेगी कि तुम्हें मेरी मॉम से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी, तुमने अच्छा नहीं किया। तो तभी शारक की बहन अनायसा से कहेगी कि तुम्हारा सारा झूठ पकड़ा जा चुका है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, जो तुम अपनी मॉम को कह रही थी वो सब मैंने सुन लिया और अब तुम कोई भी ड्रामा नहीं कर सकती, इसलिए हमें बेवकूफ बनाने से पहले सोच लेना। तो वहीं दूसरी तरफ असवंत को मीरा से मोहब्बत हो चुकी है, लेकिन वो मीरा को बताने से डर रहा है, इसलिए उसने अभी तक मीरा को ये नहीं बताया कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। इसलिए वो बार बार बहाने से मीरा को कॉल कर रहा है और इस बार तो वो मीरा से कह देता है कि अब जब तुम वापस आओगी तो माइंड बना कर आना, क्योंकि मैं अब दोबारा तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। ये सुनने के बाद मीरा असवंत से कहेगी कि आप मुझे वापस क्यों नहीं जाने देंगे, क्या आप मुझे मिस कर रही हैं। जिस पर असवंत खामोश हो जाएगा और वो मीरा को मिस तो बहुत ज्यादा कर रहा है, लेकिन वो मीरा को नहीं बताता। तो व्यूवर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि शारक अनायसा का सच जानने के बाद उसके साथ क्या करने वाला है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो इसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।